हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा हमने आपको बोला था उसी के अनुसार आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन का मतलब होगा दुग्ध से हुआ दूध और दोहन का मतलब हो गया निकालना। यानी दुग्ध दोहन का मतलब ही हो गया दूध निकालना। गाय भैंस बकरी आदि के थनों के द्वारा हम जो दूध निकालते हैं ना उसको बोलते हैं दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन दो प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि हाथ से भी दूध निकालते हैं और मशीनों से भी। जैसे कि बड़ी संख्या में गाय भैंसे होती हैं किसी डेयरी वगैरह में, वहां पे जो दूध निकालते हैं कि इतने व्यक्ति नहीं होते कि अपने पास में कि सारे उसके दूध निकाल एक साथ में दूध निकाल लें। तो उनके लिए क्या किया जाता है कि भारी संख्या में जहाँ पे पशु होते हैं ना तो वहां पे मशीनें लगाई जाती हैं और अपने गांव में घर में हम देखते हैं कि हाथ से दूध निकालते हैं। तो गाय भैंस बकरियों का आदि का हाथ से थनों के द्वारा हाथ से दूध निकालना ही क्या है, दूध दोहन है। ये दो विधियां हैं इसकी। दुग्ध दोहन की दो विधियां हैं। एक तो है हाथ से दूध निकालना, सिंपल वे में हाथ से दूध निकालना, और एक दूसरी है वो है मशीनों से दूध निकालना। ये जो टॉपिक है आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं ना, ये अपने पशुपालन विभाग की जो गाइडें आती हैं, जो पशुपालन विभाग निकालता है ना, उनसे लिया गया है ये टॉपिक। और जो भी आंकड़े आपको बताए जाएंगे, जो भी विधियां बताई जाएंगी, वो क्या आगे पशुपालन विभाग में चलती हैं। तो इनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप ना इनको ध्यान से पढ़ना, ये मत देखना कि ये तो इतना इजी टॉपिक है मैं तो कराऊंगा वैसे कराऊंगा। तो इनके बारे में पूछते हैं। आगे देखो आप, दुग्ध दोहन की दो विधियां हैं, हाथ से दूध निकालना। हाथ से दूध निकालने की विधियां हैं तीन प्रकार की, तीन विधियां हैं। एक पहली विधि है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि का मतलब हो गया कि देखो आप ये ऐसे समझो कि ये थन है, इस थन को पूरे हाथ में इस तरह पकड़ेंगे और फिर दूध निकालने की विधि क्या होगी, पूर्ण हस्त विधि होगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको फिस्टिंग विधि और या मुट्ठी विधि भी बोलते हैं। ये सबसे अच्छी दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ये है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि के द्वारा अगर हम दूध निकालेंगे ना, तो गाय हो चाहे बकरी हो चाहे भैंस हो, उसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि बछड़ा है ना, गाय का बछड़ा दूध पीता है ना, उसी के अनुसार पूरे मुंह में थन आता है उसका और पूरे हाथ में अपने थन आएगा। तो उसको ऐसा ही महसूस होगा कि बछड़ा ही दूध पी रहा है, या इसको दूध निकालने से उसको कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा। तो ये विधि सबसे अच्छी विधि पूर्ण हस्त विधि मानी जाती है। दूसरी विधि है अपनी चुटकी से दूध निकालना। चुटकी से दूध निकालने का मतलब समझ रहे हो आप? चुटकी से, जैसे किसी पशु के छोटे थन होते हैं, जैसे बकरी है उसके छोटे थन हो, कोई एक बात नॉर्मल भाषा में समझ लो, अपने ग्रामीण भाषा में, कि पहलुण बकरी पाडी ब्याई है, यानी पहलुण भैंस ब्याई है, उनको दूध निकालांगा तो के तरीके निकालांगा, उनका थन की हो छोटा हो। थन छोटा होने का कारण की होगा कि उन चुटकियों यो थन रहने वाला इतना ही बड़ा थन है, इन आपा चुटकियों पकड़ के दूध निकालेगा। चुटकियों दूध निकालने की विधि ने पूर्ण दूध निकालने की विधि भी कहते हैं। क्योंकि अगर पूरा हम क्या करते हैं कि अपने घर में भी देखते हैं या अपने गांव में कहीं पर भी देखते हैं, डेयरी में भी देखते हैं, तो क्या होता है कि उसमें दूध निकालते हैं ना, तो आखिर में जो दूध बच जाता है ना, उसको इसी तरह से निकाला जाता है। इसी तरह से दूध निकालेंगे ना तो क्या है, जो भी बचा हुआ दूध है ना वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये भी अच्छी विधि है। इस विधि को वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रिपिंग विधि कहते हैं। छोटे थनों वाले पशुओं के लिए उपयोगी विधि है। पूरा दूध निकालने की विधि है, आपको बता दिया। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये दूसरी विधि होगी चुटकी से दूध निकालना। तीसरी विधि है अंगूठा विधि। अंगूठा विधि को ही नकलिंग विधि कहते हैं और अपने गांव में सबसे ज्यादा उपयोग में यही विधि काम में ली जाती है। जैसे अपने देख लो कि गांव में किसी की नई नई शादी हुई है और नई बहू आई है घर पे, तो उसकी सास उसको क्या समझाएगी, उसको ये समझाएगी कि भाई दूध निकालना है तो देख यो हाथ है, इन गुठन या मोड़ के इन बीच में थन पकड़ के ई साबुन दूध निकालना होता, तो वह उसी तरीके से दूध निकालेगी। क्योंकि ये परंपरा में यही चली आ रही है। पहले अपने दादी वगैरह भी ये निकालते थे, अपनी मम्मी
ये ऐसे निकालते हैं और आगे आएगी वो भी ऐसे निकालेगी। तो ये विधि अपने गांव में सबसे प्रचलन में विधि कौन सी है? अंगूठा विधि या नकलिंग विधि की। नकलिंग विधि का नकल का मतलब क्या होगा? एक की देखे दूसरे, जैसे मैंने किया वैसे आप करोगे। घर पे जैसे कोई दूध निकाल रहा है उसी तरह ही वो दूसरा निकालेगा। तो ये विधि एक दोषपूर्ण विधि है। ये विधि एक दोषपूर्ण विधि है, जिससे क्या होता है कि थनों के अंदर है ना एक रोग होने की संभावना होती है, और वो रोग पूछने की संभावना पूर्ण है, क्योंकि थर्नेला रोग होता है। एक थर्नेला रोग होता है, वो अंगूठे से अगर थन को हम ऐसे दबाएंगे तो उसमें गांठ पड़ने की संभावना होती है, और गांठ पड़ने से वो थर्नेला रोग होता है। अगर ये अपनी हो गई 3 विधियां। एक दूसरी विधि है, पहली विधि में के अंदर हो गई ये 3 विधियां। हाथ से दूध निकालने की विधि हो गई। हाथ से दूध निकालने के द्वारा 3 विधियां हैं। तो पहली हो गई पूर्ण हस्त विधि, दूसरी हो गई चुटकी विधि, और तीसरी होगी अंगूठा विधि या नकलिंग विधि। तो इस प्रकार अपने क्या है, दूध हाथ से दूध निकालने की 3 विधियां हैं। और अब अपन देखेंगे अगले वीडियो में, हम देखेंगे कि मशीनों से दूध कैसे निकाला जाता है। आराम से समझना है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और अगर आप जल्दबाजी करोगे तो 40-42 टॉपिक हैं इसके अंदर अपने। तो 40-42 टॉपिक को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक रट्टा लगा के तो अपन पास हो नहीं सकते। और इसके अंदर क्या है कि पशुपालन विभाग में पीछे भी जो भर्ती हुई है ना, उसके अंदर इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। अगर 1% अपनी किस्मत ही खराब हो तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, वरना इसमें क्वेश्चन आएगा, और इतना इजी क्वेश्चन आएगा। आप ये सोच रहे हो कि ऊपर से पढ़ा रहे हैं। 10th लेवल की भर्ती है, L1 की भर्ती है, तो इसके अंदर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जितने डीप में जाओगे ना, तो आपको पेपर देख के ऐसा लगेगा हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो आप ये ऊपर से पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आएगा। डीप में जाने की कोई जरूरी नहीं है। अगले वाले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि मशीनों से किस तरह दूध निकाला जाता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।